नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान वेदास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पीसीएस 2017 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तर की चर्चा पूरी कर ली थी और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए बाकी बचे हुए प्रश्नों को हम देख लेते हैं। और जैसा कि इसका उद्देश्य मैंने बताया था कि इसका उद्देश्य है कि एक तो आप प्रश्नों की प्रकृति से परिचित हो सकें, ताकि जब आप अपनी पढ़ाई करें तो आपको याद रहे कि किन टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरी बात कि आप प्रश्न बनाने की कला भी अपने अंदर विकसित करें। जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, उससे बनने वाले संभावित प्रश्नों के बारे में भी आप समझ सकें और सोच सकें। ये एक तो उद्देश्य है। और दूसरा है कि अगर ये प्रश्न कहीं रिपीट होते हैं किसी एग्ज़ाम में तो आप उन्हें सही कर सकें। इन्हीं दोनों उद्देश्यों को लेकर मैं ये वीडियो फिर से बना रहा हूँ। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। आइए प्रश्न देख लेते हैं। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो संपूर्ण विद्युत खर्च होगी कितनी? इसका उत्तर है 10 यूनिट। अगला प्रश्न है, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो परिवर्तन नहीं होगा किसमें? तो इसका उत्तर है द्रव्यमान में, यानी द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न, मोबाइल चार्जर होता है एक अपचाई ट्रांसफार्मर। मोबाइल चार्जर होता है एक अपचाई ट्रांसफार्मर। भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है गोंडवाना क्रम। आप ध्यान दीजिए कि कोयला जो है वो गोंडवाना में पाया जाता है और लौह अयस्क वगैरह धारवाड़ में पाया जाता है। ये दोनों प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो 90% से अधिक कोयला कहाँ मिलता है? गोंडवाना क्रम में। लाल सागर एक उदाहरण है अक्षीय द्रोणी का। पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व क्रम, देखिए ये मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो पीसीएस में ट्रेंड जो रहा है यूपीएससी से इतर, वो ये है कि मैपिंग के ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप मैप पर अपनी कमांड बनाने की कोशिश कीजिए। पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व क्रम क्या है? वो गारो, खासी, जैंतिया, नागा, ये क्रम है। और इसी तरह वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब पूछता है तो लोकेशंस पूछता है, जैसे कौन से देश की सीमा किस देश से मिल रही है और राजधानी बताइए। फिर कौन सा स्ट्रेट है, जल संधि किसको अलग कर रहा है, इस तरह पूछता है किसको जोड़ रहा है, किसको अलग कर रहा है। ये सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व क्रम क्या है? याद हो गया होगा, गारो, खासी, जैंतिया और नागा। आगे बढ़ते हैं। जलप्रपात और नदी से सुमेलित करने को दिया था तो दूध सागर, मांडवी नदी, डुडुमा, मच्छकुंड, गोकाक, घाट प्रभा, जोग, शरावती। ब्राज़ील में जो कहवा के बागान पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है फजेंडा। अब देखिए राजधानी भी आपको याद करना पड़ेगा। विश्व के जो विभिन्न देश हैं उनकी राजधानियों को भी याद रखिए, सुमेलित करने के लिए पूछा जाता है। और ये तो पीसीएस 2017 है। 2019 में भी अभी एक प्रश्न राजधानियों से रिलेटेड पूछा गया था। गिनी बिसाऊ, बिसाऊ, ताइवान, ताइपेई, निकारागुआ, मानागुआ। अगला प्रश्न है कि दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयुक्त नहर कौन सी है? तो इसका उत्तर है लुडविग्स नहर। अब देखिए, नदियों के किनारे बसे शहरों के बारे में भी पूछा जाता है। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस में जो उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्न आते हैं यूपी स्पेशल के, उसमें भी पूछा जाता है। जैसे गंगा के किनारे कौन है, यमुना के किनारे कौन है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो इम्पॉर्टेंट शहर हैं उनको देकर पूछ देता है कि कौन से शहर किस नदी के तट पर हैं। तो खार्तूम जो है वो नील नदी के तट पर है। रॉटरडम राइन नदी के तट पर है। पेरिस सीन नदी के तट पर है। ब्राज़ाविले जायरी नदी के तट पर है। इसी तरह बर्लिन जो है वो स्प्री नदी के तट पर है। वाशिंगटन डीसी जो है पोटोमैक नदी के तट पर है। और कई ऐसे पूरी लिस्ट दी होगी, आप वर्ल्ड ज्योग्राफी जहाँ से पढ़ते होंगे उसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे न्यूयॉर्क है, हडसन नदी के तट पर है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इन्हें ध्यान से तैयार करिए आप। क्षेत्र दिया है और स्थानांतरित कृषि को वहाँ क्या कहा जाता है? तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में बात हो रही है कि कौन से क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष में क्या नाम है उसका। तो देख लीजिए, पश्चिमी घाट में कुमारी नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालतरे, उत्तर पूर्वी भारत में झूम, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में डाहिया। अब एल्यूमिनियम कंपनी और उनकी अवस्थिति के बारे में था तो बाल्को, कोरबा। हिंडाल्को कहाँ है? रेणुकूट में है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी हीराकुड में है। नालको कोरापुट में है।
बंगाल के मिदनापुर जिले में जो जातीय सरकार बनी थी उसकी स्थापना कब हुई थी? 1942 ईस्वी में हुई थी। 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किसने किया? राजा राममोहन राय ने किया। एक प्रश्न था, डचों द्वारा व्यापारिक अड्डे कहाँ स्थापित किए गए? तो नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ था और 3 में ये सारे स्थान दिए हुए थे और चौथे में लिखा था इनमें से सभी जगह। तो वो सही था कि उपरोक्त सभी जगह उन्होंने अपने कारखाने स्थापित किए थे, व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत में केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारत सेवक मंडल की स्थापना कब की गई? 1905 ईस्वी में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, 1905 ईस्वी, याद रखिए। 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना द्वारा वारंगल में किसकी सेना को परास्त किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। विशालतम हिमनद कौन सा है? सियाचिन है। जनगणना से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, जनगणना 2011 के आधार पर पूछा है कि अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम कहाँ है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश में। केनारी, हम्बोल्ट, आयोशियो, अगुलहास, इनमें से शीत महासागर धारा कौन सी नहीं है? तो याद रखिए, अगुलहास जो है वो शीत महासागर धारा नहीं है। अब इसी प्रश्न से ही आपको 3 और धाराओं की प्रकृति पता चल जाएगी कि केनारी, हम्बोल्ट और आयोशियो जो है शीत महासागरीय धारा है और अगुलहास जो है वो गर्म जलधारा है। तो जलधाराओं से भी प्रश्न पूछा जाता है, इन्हें भी याद करिए। यूरोप की तेल राजधानी किसे कहा जाता है? एबरदीन को। एबरदीन जो है यूरोप की तेल राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है। दर्रा दिया है और राज्य दिया है। जब आप भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो इस तरह के दर्रे मिलेंगे आपको और राज्य, उनकी अवस्थिति जो है, तो उसे भी तैयार करिए। जैसे सिपकीला हिमाचल प्रदेश में है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, नाथूला सिक्किम, जोजिला जम्मू कश्मीर। इसे याद कर लीजिए। अभी देखिए, हम चर्चा कर रहे थे कि किस देश की सीमा किससे लग रही है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इजराइल से सीमा लगी है, ऑप्शन देकर पूछ दिया था किस किस देश की सीमा इजराइल से लगी है। तो इसका उत्तर है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से। यानी इजराइल से सीमा लगी है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र की। अब पठार दिया हुआ था और पूछा था इसमें सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो कोकोनिनो, एक्वेरियस, कोलोरेडो और कोलंबिया में सबसे बड़ा पठार है कोलोरेडो। याद कर लीजिए, कोलोरेडो पठार इनमें सबसे बड़ा है। कालानुक्रम के आधार पर व्यवस्थित करने वाला प्रश्न भी एक फेवरेट टॉपिक है। इस टॉपिक से भी मतलब इस तरह के क्वेश्चंस जो है लोक सेवा आयोग काफ़ी पूछता आ रहा है और हाल के वर्षों में ये ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो कालानुक्रम वाले प्रश्नों को तैयार करने के लिए इतिहास की घटनाओं को आप उनके काल के हिसाब से याद करिए। जैसे कोई घटना कब हुई थी तो उसको उसका सन आप याद करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, सन याद रहेगा तो आप आगे पीछे उसको व्यवस्थित करके अपने उत्तर को सही कर सकेंगे। तो कालानुक्रम के आधार पर दिया था लगाने को, इसका सही क्रम है देखिए, चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर खेड़ा किसान आंदोलन और फिर रोलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार क्या था? इसका उत्तर है हल की संख्या। जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा किसने की थी? इसका उत्तर है फ्रांसिस्को पेलसर्ट ने। तो विदेशी यात्री कौन किसके काल में आया था, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखिए, जहांगीर के काल में आया था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये अघन्या शब्द प्रयुक्त हुआ किसके लिए? गाय के लिए। गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है अघन्या शब्द। 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है कन्हेरी में। तो फ्रेंड्स, यहीं रोकते हैं अपनी चर्चा को। इन प्रश्नों को आप याद करिए। ये प्रश्न कहीं भी रिपीट हो सकते हैं और अगर रिपीट होते हैं तो इन्हें कोशिश करिए कि सही करिए, क्योंकि नए प्रश्न तो सबके लिए नए रहते हैं। रिपीटेड प्रश्न अगर आपके तैयार हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, तो अगर आप उन्हें सही करते हैं तो यह आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि ये प्रश्न सभी लोग सही करेंगे। जो तैयारी कर रहे हैं वो सब लोग सही करेंगे। अगर आप इन्हें गलत करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए कोशिश करिए ये सारे प्रश्न आप तैयार कर लीजिए और अगर कहीं पूछा जाता है तो इन्हें सही करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।